हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआरई इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। और आज हम अपनी क्लास में जो हमारा पार्ट 3 चल रहा था शब्द विचार, उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। बेटा, आपको 8th क्लास के सभी बच्चों को याद होगा कि पहले छुट्टियों से पहले जो आपको सुमन मैडम पीडीएफ भेजती थी, तो उन्होंने आपका ये चैप्टर पूरा करवा दिया था। कल मैंने इसको आपको ब्रीफ में थोड़ा सा समझा दिया है। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और कल आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे। मैं वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी और उसकी पीडीएफ भेजूंगी, वो आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना। ठीक है बेटा, चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पेज नंबर 27 से 30 तक। पेज नंबर 27, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। फिलअप है बेटा, इनको पूरा करना है। पहला है, डैश का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। किनका सार्थक समूह? वर्णों का। पहले के फिलअप में आएगा वर्णों। सेकंड है, डैश 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 और डैश शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। जो मैंने कल आपको शब्दों के 4 आधारों पर भेद बताए थे, वो चारों इसमें लिखने हैं। उत्पत्ति, रचना, प्रयोग और अर्थ के आधार पर 4 आपके फिलअप दिए हुए हैं। पहला उत्पत्ति, दूसरा रचना, तीसरा प्रयोग और चौथा अर्थ। थर्ड फिलअप है, एकार्थी डैश डैश और विपरीतार्थक डैश के आधार पर शब्द हैं। अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थक अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं। फोर्थ फिलअप, रूढ़ डैश डैश में आएगा यौगिक और योग रूढ़, कोमा रचना के आधार के अंतर्गत आते हैं। फिफ्थ फिलअप, डैश के आधार पर शब्द के भेद हैं। तत्सम डैश डैश और डैश। पहला है, पहले इसके फिलअप में आएगा फिफ्थ के में, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी भेद हैं। ठीक है। ठीक। सिक्स्थ है आपका, लिंग डैश शब्द है, विकारी शब्द है। जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा काल से प्रभाव पड़ता है। कल मैंने आपको बताया था अर्थ के आधार पर जो बताए थे मैंने, विकारी और अविकारी। तो जो जिन पर प्रभाव पड़ता है लिंग वचन का, वो विकारी होते हैं। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें डैश शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। आपके ये 8 फिलअप थे पहले क्वेश्चन में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द छांटकर अलग अलग कीजिए। आपके 3 एक बॉक्स में बहुत सारे शब्द हैं और 3 हेडिंग है, तत्सम, तद्भव और विदेशी। तो मैं आपको तीनों के शब्द बोल देती हूँ, वो आप बढ़ते जाना। तत्सम शब्द कार्य, श्वेत, सर्प, नव, मयूर और दंत। तद्भव शब्द माथा, जीभ, उजला, भाई, दही, घड़ा, दिन, आम। विदेशी शब्द फीता, मशीन, कागज, कमीज और गरीब। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे लिखे शब्दों के तद्भव रूप लिखो। आपके तत्सम शब्द दिए हुए हैं, उनका तद्भव यानी कि संस्कृत के शब्द का हिंदी रूप आपने वहां पर लिखना है। कर्ण कान, लक्ष्य लाख, ग्रह घर, सप्त 7, मुक्ता मोती, ग्राम गांव, सूत्र धागा, उच्च ऊंचा, कुंभकार कुम्हार, नासिक नाक, वार्ता बात, अग्र आगे। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए शब्द किस भाषा से हिंदी में आए हैं लिखो। शब्द दिया हुआ है, वो किस भाषा से आए हैं वो आपने उसके सामने लिखना है। कुली तुर्की भाषा से, खून अरबी भाषा से, स्टेशन अंग्रेजी भाषा से, स्कूल अंग्रेजी भाषा से, डायरी अंग्रेजी भाषा से, मोटर अंग्रेजी भाषा से, जहाज फारसी भाषा से, तोप तुर्की भाषा से, टैक्स अंग्रेजी भाषा से। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों में से विकारी शब्द और अविकारी शब्द छांट कर लिखो। फिर आपके बॉक्स में विकारी और अविकारी शब्द हैं, हेडिंग विकारी और अविकारी, इनमें हमें शब्द छांट कर लिखने हैं। विकारी शब्द देखिए कौन कौन से हैं। यह,
घोड़ा, खाना, काला, खेलना, उसे, तू, लड़का। नेक्स्ट है अविकारी शब्द, अभी, धीरे, किंतु, क्योंकि, ओह, अरे, और। ये आपके अविकारी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके 5 तक कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, नीचे दिए गए शब्दों में रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द छांटकर दिए गए स्थान पर लिखिए। फिर आपके बॉक्स में 3 तरह के शब्द हैं और तीनों हेडिंग दी हुई है, उनके सामने वो शब्द आपने लिखने हैं। पहला हेडिंग है रूढ़ शब्द। कौन कौन से हैं रूढ़? ऊंट, किताब, टांग, घोड़ा, पशु, कुर्सी। यौगिक शब्द नमकीन, गुणवान, अनपढ़, सुपुत्र, परदेश। योग रूढ़ शब्द जलज, दशानन, लंबोदर, पीतांबर, नीलकंठ। ठीक है बेटा, 6 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न, एमसीक्यूज। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है शब्द। सेकंड, सार्थक शब्द का उदाहरण है सुंदरता। थर्ड, इनमें से कौन सा शब्द निरर्थक है? अचप। फोर्थ, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। फिफ्थ, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हैं एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम और पर्यायवाची। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे तत्सम। ये 6 क्वेश्चन था। 7, संस्कृत भाषा के शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे तद्भव। जिस शब्द के शाब्दिक अर्थ के साथ कोई विशेष अर्थ जुड़ा हो उसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द। तद्भव शब्द किस आधार पर शब्द का भेद है? उत्पत्ति के आधार पर। जमनक उदाहरण है निरर्थक शब्द का। अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं से उत्पन्न शब्द कहलाते हैं देशज शब्द। राष्ट्रपति शब्द है योग रूढ़। स्कूटर शब्द किस भाषा का है? फारसी। लाठीचार्ज शब्द किन 2 भाषाओं के मेल से बना है? हिंदी और अंग्रेजी। युग्म शब्द का उदाहरण है शूरवीर। आपके बहुविकल्पी प्रश्न में पहले के 15 थे, वो हो चुके हैं। सेकंड है दिए गए रंगीन तत्सम शब्द के सही तद्भव रूप पर सही का चिन्ह लगाइए। आपका एक शब्द दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन है कि इसका जो है तद्भव रूप कौन सा ठीक है। मुक्ता फर्स्ट है आपका, मोती। सेकंड कार्य, काम। थर्ड हस्ती, हाथी। फोर्थ मस्तक, माथा। फिफ्थ सप्त, सात। थर्ड है इसका, लास्ट है, इसके 5 ऑप्शन है। दिए गए रंगीन तद्भव शब्द के सही तत्सम रूप पर सही का निशान लगाइए। अब आपका तद्भव शब्द दिया हुआ है और उसका जो सही तत्सम है उस पर आपने निशान लगाना है। गांव, ग्राम। कान, कर्ण। उजला, उज्जवल। सात, सप्त। बरस, वर्ष। आपकी ये एक्सरसाइज थी पार्ट 3 की। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बेटा बुक को साथ साथ भरना है आपने और इसको याद भी करना है। हम अगली क्लास में इसके प्रश्न उत्तरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।